राजस्थान का इतिहास वीरता, बलिदान और कर्तव्यनिष्ठा की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन कुछ कहानियां इतनी प्रेरणादायक होती हैं कि वे सदियों तक याद रखी जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है पन्ना धाय की। वो नारी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के उत्तराधिकारी को बचाया। पर क्या आपको पता है कि इस षड्यंत्र में उनके ही एक रिश्तेदार का हाथ था? कौन था वो गद्दार जिसने सत्ता के लालच में अपनी ही धरती से गद्दारी की? आज हम जानेंगे इस षड्यंत्र की पूरी कहानी। बनवीर, जो राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का पुत्र था, बचपन से ही सत्ता की लालसा रखता था। उसके मन में नफरत थी, बदले की आग थी। उसने सोचा कि अगर वो सभी उत्तराधिकारियों को खत्म कर देगा तो वो मेवाड़ का निर्विवाद राजा बन जाएगा। उसने सबसे पहले उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसकी अगली नजर थी नन्हे उदय सिंह पर। इतिहासकारों का मानना है कि बनवीर को महल के अंदर से मदद मिली थी और चौंकाने वाली बात यह थी कि ये मदद पन्ना धाय के ही एक रिश्तेदार ने दी थी। वो महल में एक सेवक के रूप में कार्यरत था, लेकिन धन और शक्ति के लालच में उसने अपने ही परिवार और मेवाड़ से गद्दारी कर दी। उसने बनवीर को महल के अंदर जाने के सारे रास्ते बताए और बताया कि उदय सिंह कहां सो रहे थे। रात के अंधेरे में बनवीर अपने सैनिकों के साथ राजमहल में घुसा। उसने आदेश दिया कि सभी उत्तराधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जैसे ही वो उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां उदय सिंह सो रहे थे, उसे विश्वास था कि अब उसकी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि पन्ना धाय पहले ही जाग चुकी थी और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसे सुनकर कोई भी मां कांप जाए। पन्ना धाय ने अपने ही पुत्र को राजकुमार उदय सिंह की जगह लिटा दिया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं था, ये एक मां का सबसे बड़ा बलिदान था। उन्होंने अपने बच्चे को मौत के मुंह में भेज दिया ताकि राजपूत वंश जीवित रह सके। बनवीर ने बिना सोचे समझे उस मासूम बालक की हत्या कर दी, ये सोचकर कि उसने उदय सिंह को खत्म कर दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मेवाड़ में हलचल मच गई। राजपूत सरदारों ने इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं किया। पन्ना धाय का वो गद्दार रिश्तेदार जिसने बनवीर की मदद की थी, बाद में पकड़ा गया। इतिहास के पन्नों में उसका नाम भले ही दर्ज न हो, लेकिन कहा जाता है कि उसे उसी के विश्वासघात की सजा दी गई।